सभी को सादर जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी। विजय आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। केसी भाई साहब सादर प्रणाम, चरण स्पर्श करे शुरू दीदी। हाँ हाँ आंटी। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए अरहनाथ भगवान की जय। जय बोलिए अरहनाथ भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की जय। वंदितु सव्व सिद्धे धुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मिनमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसङ्गिकाम् सिद्धान् नत्वा स्वयं सिद्ध स्वात्मतत्त्वस्य सिद्धये ज्ञानज्योतिर्मयी विद्या तस्यै प्रीत्यात्मने नमः। जय बोलो आचार्य कुंद कुंद देव की जय। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरुवर महामुनिराज विद्यासागर जी महाराज की जय। प्रणाम भाई साहब प्रणाम। सभी को जय जिनेन्द्र यथा योग्य सादर प्रणाम। आंटी गाथा गाइए। जी जी। गाथा नंबर 244। जो चत्तारि दिपाए छिंददिते कम्म मोह बाध करे सो निसंकोचेदा सम्मादिट्ठी मुने दवो। 245 नंबर भी गा लेती हूँ। जो न करे दितु कंखम कम्म फले सूत यसौवधम्मेषु सो निकंकोचेदा सम्मादिट्ठी मुने दवो। 244 और 245 गाइए। आंटी 246 भी गा दो। जी जी जी। जो न करे दितु गुंचम चेदा सौवेसी में धम्मानम सो खलु निविदिगिंचो सम्मादिट्ठी मुने दवो। मिथ्यात और अविरति को कषाय योगो को रोकते विधि विमोहक बाधको को निशंक है निडर है समदृष्टि वाले वे वीतराग बन के मुनिशील पाले कांछा कभी न रखता जड़ पर्यायों में धर्मो पदार्थ दल के विधि के फलों में होता वही मुनि निकांचित अंगधारी बंधु उसे बन सकु द्रुत निर्विकारी कोई घृणास्पद नहीं जग में पदार्थ
सारे सदा परिणमे निज में यथार्थ। ज्ञानी न ग्लान करते मुनि हो किसी से। धारे तृतीय दृग अंग तभी रुचि से। जो कोई कर्म बंध का करने वाला, मोह भाव व बाधा को उत्पन्न करने वाले मिथ्यात, अविरति, कसाय और शुभाशुभ रूप योग, इन चार पायों को उखाड़ डालता है, वह आत्मा ही निशंक सम्यक दृष्टि होता है। जो आत्मा कर्मों के फल में व सभी प्रकार के धर्मों में इच्छा नहीं करता है, उस आत्मा को निकांचित, इच्छा रहित सम्यक दृष्टि समझना चाहिए। जो चेतन आत्मा सर्व कर्मों के उदय रूप भावों में मूढ़ता, मोह, ममता धारण नहीं करता, वह वास्तव में अमूढ़ दृष्टि अंग का धारी सम्यक दृष्टि मानने योग्य है। वंदना जी, वंदना भैया जी से निवेदन है कि हमें ये गाथा समझाने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पापनाशकम् इदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम वचनुसार महासाध्य कुंद कुंद आचार्य देवेन कुंद कुंद आचार्य अमृत चंद्र देवेन आचार्य जयसेन देवेन आचार्य ज्ञान सागर देवेन आचार्य विद्यासागर देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे सोतहर सावधान तयासमन्तु वंदितु सव्व सिद्धे धूमचलम नोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणियम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज अरहन्त भगवान का तब कल्याण है। बादलों को देख करके और वैराग्य हो गया और 1000 राजाओं को साथ में लेकर के, साथ में तो उन्होंने क्या लिया, सभी अपने अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए और प्रस्तुत हो गए। भगवान ने 3 दिन का तेला किया और दीक्षा लेते ही मन प्रिय ज्ञान हो गया। ऐसे अरनाथ भगवान जो हैं वो जब केवल ज्ञान हुआ तो सबको जो उपदेश दिया वो उपदेश शाद्वादमय है और 7 तत्व और 6 द्रव्य को प्रकाशित करता है। और सबसे पहले मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना होता है।
ऐसा अरहनाथ भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि के माध्यम से बता दिया। वो सम्यक दर्शन का कथन अभी आचार्य गुरुवर कुंद कुंद स्वामी आत्मा में लीन होते हुए लिख करके चले गए ताड़पत्रों पर। उसकी गाथा 244 तो कल वैसे हो गई थी, फिर भी उसको थोड़ा सा आरंभ कर लेते हैं कि सम्यक दृष्टि जो होता है उसके क्या हो जाता है। जो चत्तारिवि पाए छिंददि ते कम मोह बाध करे, मानी इसका असली अर्थ है कम बंद मोह करे, मानी कम जो बंद रूप है, कर्म का जो बंद रूप है उसमें मोह करना। सो निशंको चेदि सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो, वो निशंक होता है ना। निशंक के ये जो निशंकित सबसे पहला जो अंग है सम्यक दर्शन का, उसके लिए 2 गाथा बनी है। पहली गाथा में 7 भय नहीं होते हैं ऐसा स्पष्ट कर दिया, और इस गाथा में कह दिया कि कर्म बंध का करने वाला मोह भाव वह बाधा को उत्तम करने वाले चत्तारी मानी वो जो 4, न मिथ्यात्व है, न अविरति है, न कषाय है, और न ही कोई योग है। ये चारों से ही अब जो बंद हो रहा था, इन चारों को ही उन्होंने हटा दिया है। इन चारों को ही, चारों 4 पायों को उखाड़ डालता है। छिंददी छिंददी है ना, कल अपन ने चिंतन किया था। छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी मानी छेद देता है, उखाड़ देता है। किसको छेदना है? मिथ्यात्व को छेदना है सबसे पहले। तो जो उल्टी बुद्धि बनी हुई है, मोह बुद्धि बनी हुई है, उसी को छेदना है। शांति धारा में छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोलने मात्र से काम नहीं चलेगा, अपना मिथ्यात्व को छेदना पड़ेगा, और अविरति को भी छेदना पड़ेगा। अविरति को कैसे छेदा जाता है? व्रत लेकर के अविरति को छेदा जाता है। हाँ, वो छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी अपने लिए भावना भाओ कि हमारा मिथ्यात्व छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी, अविरति छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी है, कषाय छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी। इसको इस तरह से ऐसा चिंतन बनाना चाहिए, तब जाकर के वो छिंदी भिंदी का जो है शांति की धारा अपनी आत्मा में बहेगी। हाँ, वहां तो पानी की धारा बहती है, वो तो जिनेंद्र भगवान है, वहां तो शांति है ही, अपार शांति है, वहां तो कुछ और कुछ है ही नहीं शांति के अलावा। इसलिए वो तो एक माध्यम है हमारा। लेकिन अब अपने के अंदर में शांति कैसे आएगी? बोले ऐसा छेदन भेदन करेंगे, मिथ्यात्व का छेदन भेदन करेंगे अपनी आत्मा से, और अविरति का भी। देखो, व्रत जब तक नहीं लेते हैं तब तक अविरति रहती है नियम से। हाँ, बहुत बड़ी अविरति रहती है। सब प्रकार के 5 पापों की कषाय बनती से पाप बनता रहता है, कषायों से पाप बनता रहता है। अनंतानुबंधी ही जाती है, खाली अप्रत्याख्यान नहीं जाता है। तो अप्रत्याख्यान कषाय को हटाने के लिए व्रत लेना पड़ता है। उसके बाद में आपको 15 दिन से ज्यादा कोई कषाय नहीं सताएगी। आज 1-2 दिन से जो चिंतन चल रहा है वो अपने सामने सबसे लाते हैं कि ये जो वासना काल समझाया जाता है कषाय का जो वासना काल समझाया जाता है 6 महीना 15 दिन अंतर मुहूर्त ऐसा, और 6 महीने से ज्यादा। इसके लिए मैं एक चिंतन सामने रखता हूँ, सब लोग इस पर चिंतन करें, विचार करें कि ऐसा भी है तो फिर क्या विचार करना चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपकी कोई दिन बहुत जोर से अनबन हो गई, इतनी ज्यादा अनबन हो गई कि आपने बोलना चालना बंद कर दिया, या उनके साथ में व्यवहार रखना बंद कर दिया। अब आपके मानस में एक ऐसी स्थिति बनी रहती है, ध्यान दीजिएगा और अपना अपना प्रैक्टिकल खोजिएगा अपनी आत्मा में, कि वो व्यक्ति कुछ भी
करता है, अच्छा भी करता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। उस व्यक्ति का कोई बुरा होता है तो आप थोड़े से खुश हो जाते हैं, अरे ठीक है, ऐसे ही होता, वो तो ऐसे ही है। वो व्यक्ति कुछ अच्छा भी उसके बाद कोई चीज बोलता है किसी को, कभी अपने को भी, तो भी अपने को ऐसे लगता है जैसे दिखावा कर रहा है। मानी उसके सारे व्यवहार के प्रति अपने मानस में एक ऐसा भाव बैठ जाता है कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये व्यवहार करने लायक नहीं है, या ज्यादा ऐसा, ये जो भाव जो बन गया एक, मान लीजिए, और उसके कारण से उसकी हर सिचुएशन के ऊपर में आप में कोई भला बुरा जैसा सा रिएक्शन हो रहा है, और ऐसा समझ लीजिए कि 6 महीने से ज्यादा तक चल रहा है, और साल भर 2 साल बाद भी कभी उस व्यक्ति का कोई ऐसा काम होता है जिसमें भी आप उसी तरह से अभी भी उल्टा सोच आपके चल रहा है उसके उसके कारण से, तो ये सोचिए कि शायद हो सकता है ये आपकी वासना काल 6 महीने से ज्यादा चल गई। विचार करिएगा, ये जो वासना काल बताया गया है कर्मकांड में, इसके ऊपर खूब अच्छी तरह से गहराई से चिंतन करते रहना और विचार लगाना कि इस तरह का भाव यदि होता है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए अपने लिए, आपको कोई वस्तु चाहिए, मान लीजिए घर में आपको एयर कंडीशन लगाना है, अभी आपके पास में ऐसी स्थिति नहीं है, या कोई गहना बनवाना है और ऐसी स्थिति अभी नहीं है लेकिन मन चल रहा है। अब वो उस चीज की प्राप्ति के लिए आपका जो भाव या मानस अंदर में बना हुआ है वो कंटिन्यू चल रहा है, और 2 साल 3 साल बाद भी जब वो प्राप्त हो जाती है तो आपको आनंद आता है, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान उस समय होता है। तो इस पर ऐसा अपन विचार कर सकते हैं कि ये जो मेरे एक वासना काल पड़ा हुआ था उस वस्तु को प्राप्त करने का, ये लोभ कषाय का वासना काल हो सकता है, और 6 महीने से ज्यादा यदि चला है तो समझो कि भैया अभी हम लोग पकड़े गए, हाँ मिथ्यात्व की श्रेणी में हो सकते हैं। इसे आप चिंतन करिएगा, आपको ये माया में भी मिल जाएगा और मान में भी मिल जाएगा। एक कषायों में ही आपको खोजना पड़ेगा कि कौन सी कषाय का वासना काल का कारण से इस प्रकार का आज व्यवहार हो रहा है। ये सोचिएगा, आज जो व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार किस प्रकार की कषाय जो कितने दिनों से मेरे अंदर में पड़ी हुई है उसके कारण से आज ये व्यवहार हो रहा है। तो समझो कि हो सकता है ये वासना काल मेरा तब से चल रहा है। अब देखो, कमठ का जीव, उसके वासना काल चल रहा है उस कषाय का, क्रोध कहिए मान कहिए जो भी कषाय है उसके वो चल रही है, वर्षों वर्षों तक चल रही है, जन्मों जन्मों तक चल रही है। वो वासना काल चल रहा है, किस लिए चल रहा है? क्योंकि मिथ्यात्व है। जबकि जब से सम्यक दर्शन हुआ है पार्श्वनाथ के जीव को, तब से उसके बाद में उनके वासना काल ऐसा है ही नहीं, उनके कोई भाव उसके प्रति आता ही नहीं है। तो ये विचार रखना कि अपने को भी यदि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के या किसी और कोई कारण से, सब चीजों में देखो स्मृति एक अलग चीज है, उस घटना की स्मृति अलग चीज है, और उस कसाय रूप जो भाव है उसके कारण से अभी आपका ऐसा व्यवहार हुआ है वापस, तो इसका अर्थात कि वो कसाय आपके एकदम अंदर में पड़ी थी, इसलिए आपको इस तरह का उसका अच्छा नहीं लगा, आपको उस व्यक्ति का कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगा, किसी के प्रति इस प्रकार का जो भाव उस समय बना था उसी भाव का आज ये परिणाम है कि वो ऐसा हो सकता है। इसको खोजना, इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये कहा कि मिथ्यात्व को छिंदी भिंदी करो, उसके बाद में अविरति को भी छिंदी भिंदी करो, और उसके बाद में कषाय, हाँ कषाय का एकदम छेदन भेदन करना पड़ेगा,
और योग को अपने को जो है चंचलता जो है उसकी चंचलता को रोकना पड़ेगा। ये 244 की गाथा हुई थी कल, और उसमें गुरुदेव ने लिखा है कि मिथ्यात्व और अविरति कुकषाय योगों को रोकते विधि विमोहक बाधकों को, विधि विमोहक बाधकों को, और जो विधि मानी कर्म, कर्म से जिससे बंधते हैं उनको भी, जो जिससे कर्म आ जाते हैं उनको भी, उनकी बाधाओं को भी रोकते हैं। और निशंक हैं, निडर हैं, सम्यक दृष्टि वाले, वे वीतराग बन के मुनिशील पाले। मिथ्यात्व ओ विरति कुशाय योगों को रोकते विधि विमोह मोहक बाधकों को। मिथ्यात्व और अविरति कुशाय योगों को रोकते विधि विमोहक बाधकों को। निशंक हैं, निडर हैं, निशंक हैं, निडर हैं, समदृष्टि वाले, वे वीत राग बन के मुनिशील पाले। निशंक होते ही निडर भी होता है, और कौन होते हैं? दृष्टि सम हो जाती है। सम्यक दृष्टि का अर्थ समदृष्टि विचार करके रखो। सम्यक दृष्टि तो ये शास्त्रीय शब्द है ही, ये तो सब जानते ही हैं। इसका मीनिंग समदृष्टि ऐसा बनाओ, जो हिंदी में गुरुदेव ने लिख दिया समदृष्टि, यानी सब दृष्टि समान रहनी चाहिए वहां पर। अब आपका कोई किसी से कोई अनबन हो भी गया तो उसको क्षमा भाव रखो ना उसके लिए। अब उसके प्रति ऐसा भाव बना लेना, वो तो ऐसी थी इसीलिए ऐसे किया होगा, वो तो ऐसा ही था इसीलिए ऐसे किया होगा, इस प्रकार का जो भाव बन गया है, इस प्रकार का आपको हर उसकी बात के ऊपर में रिएक्शन ज्ञान में बन रहा है आपके में, तो भैया ये इसका कारण कुछ और ही है। इसका कारण तुम्हारे ही अंदर में अंदर कोई चोर बैठा है, उसको निकालना पड़ेगा, तब समदृष्टि बनेगी सबके लिए। ये विचार खोजना। आगे की गाथा कह रहे हैं आज, जोण करे दुखं खम कम फले सुतः सवधामेषु सोणिकंखो सेदा सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो। ये क्या कहेंगे? ये निकांक्षित अंग है यहाँ पर। अब निकांक्षित अंग में क्या होता है? जो दुचेदा, जो आत्मा है, ये है हाँ, जो न करे दीदु कंखम, नीचे आया चेत, हाँ अच्छा, चेदा नीचे शब्द है, ये चेतन, हम आत्मा है। सो निकंखो, ये आत्मा, जो न करेदी दुखंखम, जो आकांक्षा नहीं करता है, कम फलेसु, किसमें? कर्मों के फल की, तह सब धर्मेशु, वो सब धर्मों में, समस्त धर्मों की, सब धर्मों में, सब धर्मों की, कुछ भी लगाओ। सो निकंखो चेदा सम्मा दिट्ठी मुने दब्बा। मुने दब्बा का अर्थ यहाँ पर मुनि नहीं है, यहाँ है मनन पूर्वक, अपने मन में ऐसा श्रद्धान करते हुए। मुने दब्बा यानी अपने मन में ऐसा मनन, मनन मनन मनन, मुने को यहाँ मनन शब्द से लेना कि, और ऐसा समझना चाहिए कि निकांक्षित कौन होता है? जो कम फलेसु तह सब धम्मेसु, यानी कर्म के फल की और समस्त धर्मों की इच्छा नहीं करता। अब सब धम्मेसु कैसे करके क्या कहना चाहते हैं? सभी प्रकार के धर्मों में इच्छा नहीं करता है। सभी प्रकार के धर्मों में इच्छा नहीं करता, ऐसा हिंदी में आपने पढ़ा अभी। समस्त धर्मों की इच्छा नहीं करता, ऐसा इसका अर्थ भी निकलता है। ये धर्म क्या है? ये धर्म क्या है? स्वभाव का नाम तो धर्म बताया गया है। अब आप समस्त धर्मों का कि आपको इच्छा नहीं करनी, ऐसा लिखा है।
अब वो क्या समस्त धर्म है भाई? ये जितनी वस्तुएं हैं ना, जिसकी भी चाह होती है, जितनी भी आकांक्षा होती है, उनका अपना अपना धर्म है। इसलिए वस्तु की चाह कहा, इसलिए इन्होंने कह दिया कि यहाँ सब धर्मों को, मानी किसी भी प्रकार की वस्तु का आपको आकांक्षा नहीं होना चाहिए। किससे? कर्म के फल से। जान रहे हैं ये सब चीजें कर्म के उदय से, कर्म के फल से प्राप्त होते हैं। सारे संयोग वियोग है ना, सब धम्मेसु ऐसे कह दिया। ये जितने भी धर्म वाले, मानी जितने भी स्वभाव वाले जो जो भी वस्तुएं हैं, उनका अपना अपना धर्म है। वस्तु का अपना धर्म होता है। वस्तु स्वभाव धर्म है। इसलिए वस्तु के स्वभाव को धर्म कह करके यहाँ समझा रहे हैं कि भैया क्या कह रहे हो आप, किसी भी वस्तु की हमको आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। कर्म फलेषु, क्योंकि कर्म के फल से ही ऐसा प्राप्त हो रहा है। तो कर्म के फल में हमको इच्छा ही नहीं है। देखो अपन अभी पढ़ चुके हैं पहले कि भविष्य है ही नहीं, भूत तो अब है ही नहीं, भूत तो भूत हो गया, और भविष्य का आपको पता ही नहीं है। तो भविष्य तो कोई चीज है नहीं अभी अपने लिए, वर्तमान मात्र रह गया। तो आकांक्षा कैसे करें? और आकांक्षा करें और वैसा नहीं होवे तो क्या होगा? खाली संताप होगा। सवाल है कि आकांक्षा मत करो। एक घटना याद दिलाता हूं। एक जगह कोई ध्यान का शिविर सा लगा था। तो ये जो ना रविशंकर जी, इनका था। तो मैं भी गया था। तो करीब 30-40 जने होंगे, कम होंगे, 20-25 होंगे। तो जो उन्होंने शुरू किया, 2-3 दिन का था, 1-1 घंटे का क्लास, 2-3 दिन तक चलेगा, 3-4 दिन तक ऐसे करके था। तो शुरू करते ही उन्होंने सबसे पहले उन सबको पूछा, जितने भी लोग आए हैं, कि भाई सब आ गए, सब ठीक है, सबने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लिया, सब ठीक। तो आप बताओ कि आपको इससे क्या मिलेगा, जिसके लिए आप आए हो, आप क्या आशा लेके आए हो? तो सबने अपने अपना बात बताना शुरू कर दिया। किसी ने कहा हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाएगी, किसी ने कहा हमारे स्वस्थ हो जाएगा, हमारा ये ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हमारी जो है चिंतन जो है हमारा पॉजिटिव होगा, ये होगा, वो होगा। मैंने सब लोग अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीके से बताने लग गए। वो मेरा तो नंबर आया ही नहीं बाई चांस, क्योंकि मैं थोड़ा अलग साइड में बैठा था, तो मुझे तो कुछ बोलना नहीं पड़ा। बस सबका मैं भी सुनता रहा। उस जो गुरु, उन्होंने कहा, बोले देखो भाई, बात ये है कि आप जितने भी जो जो चीज सोच के आए हैं, उसमें से यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। तो सब लोग सोचने लग गए कि जब कुछ होने वाला नहीं है, हमको ये मिलने वाला नहीं है, तो हम क्यों आए हैं? ऐसा सबके दिमाग में आने लगा, और उसने भी कह दिया कि आपके दिमाग में यही आ गया होगा। फिर उसने बताया कि देखो, कोई भी काम करो, उससे पहले उस आप अपने दिमाग में, और कहीं वैसा नहीं होता है, तो आपको हटाने का सबसे पहला आपको बताता हूं कि कोई इच्छा क्या, कोई आज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, कि भाई ये तो पता तरीका बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में अब अपने क्या करते हैं, अपने तो हर चीज में आशा लगा के रखते हैं, और आशा भी ऐसी लगा लेते हैं
जिसको हम आशा ही नहीं कहते हैं, तृष्णा भी कहते हैं। हाँ, और इसीलिए ये संताप होते हैं। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आकांक्षा जो नहीं होती सम्यक दृष्टि को, अब कोई प्रश्न एक उठाए कि भाई आप तो रोज वंदना करते हो भगवान हो, बोही लाओ, जिन संपत्ति हैं बोलते हो, इच्छा करते हो, और दुख हो, कमख हो, ये सब बोल रहे हो आप, तुम्हारे दुखों का नाश हो, क्षय हो, कर्मों का क्षय हो। और फिर आप कहते हो कि इच्छा नहीं करते। अब ये विचार करने की चीज हो गई। अब ये सम्यक दृष्टि भी ऐसा कह रहा है, मुनि महाराज भी ये बोल रहे हैं, और एक मिथ्या दृष्टि का कुछ चल रहा है। बस उत्तर एक ही है इसका कि वहां सांसारिक सुखों की इच्छा हो रही है, और यहाँ पर एक ही इच्छा हो रही है, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। इसको भी इच्छा तो कह दिया है एक तरह से, लेकिन ये इच्छा नहीं मानी जाएगी। इसलिए नहीं मानी जाएगी कि जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, यानी मुझे जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो जाए। अब जिनेंद्र भगवान के गुण क्या है भाई? जिनेंद्र भगवान के गुण तो वीतरागता ही है। अब वीतरागता मुझे प्राप्त हो जाए, अर्थात मेरा राग नष्ट हो जाए। तो जब तक पूज्य पूजक भाव रहता है, जब तक भगवान और भक्त का पढ़ने का भाव रहता है, तब तक इस प्रकार का भाव आता ही है। और जब ये अपने आप में है ना, क्या कहते हैं, दासोहम, उदासीता से फिर दासोहम, फिर सोहम अहम। जब मैं ऐसा ही हूं, जैसे आप वैसे ही मैं हूं, तो फिर इस प्रकार का भाव भी चला जाता है। ये जो बार बार टीका में आप जो पढ़ रहे हो, स्वयं संवेदन, ऐसे स्वयं संवेदन में जब लीन हो जाता है, तो इस प्रकार का भाव भी जाता है। फिर कोई प्रतिक्रमण नहीं, कोई कुछ नहीं, बस फिर तो अपने आप में लीन है। तो जब तक अपने आप में लीन नहीं है, तब तक इस प्रकार का भाव होता है, और जब लीन हो जाता है तो ये भाव भी नहीं रहता है। तो इस प्रकार से विचार करना, सम्यक दृष्टि कभी भी सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक इच्छाओं का कोई पालन नहीं करता, विचार नहीं करता है। ये इसका अर्थ है। जो न करेद तु कंखम कम फलेषु तह सब धम्मेषु। हाँ, सो निकंखो चेदा आत्मा वह निकांक्षित आत्मा है। सम्मादिठी मुने, वो निकांक्षित बने सम्यक दृष्टि, निकांक्षित वाला सम्यक दृष्टि है, ऐसा समझना चाहिए। कांक्षा कभी न रखता जड़ पर्यायों में, धर्मों पदार्थ दल के विधि के फलों में, होता वही मुनि निकांक्षित अंगधारी, बंधु उसे बन सकूं द्रुत निर्विकारी। द्रुत मानी तेजी से, फटाफट, जल्दी जल्दी, हाँ हाँ, देर मत करो। मुनि पद मिल गया है। अब मुनि पद मिल गया तो अब तो बस जैसा आपका स्वरूप है वैसा का वैसा तो मेरा हो गया। बाहर से तो वैसा का वैसा ही हो गया, अब अंदर से होना है बस। ठीक है, इसलिए फटाफट अब तो होने वाला है। कितना है जो भावलिंगी मुनिपना, तो बहुत ही कम वो होते हैं, बहुत ही कम बार मिलत है। तो कांक्षा कभी न जड़ पर्यायों में, जड़ की पर्यायों में सीमितता, विधि के फलों में मानी कर्म के फलों में, धर्मों पदार्थ दल मानी अनेक प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ उत्तर दे दिया, धर्म का अर्थ उत्तर या पदार्थ दे दिया उन्होंने, है ना। उनके अंदर में किसी भी होता वही मुनि निकांक्षित अंगधारी, ये निकांक्षित अंग का उन्हीं के पालन होता है।
बंधु उसे बन सकूं निर्विकारी। आगे की गाथा कहते हैं, निकांक्षित निर्विचिकित्सांग है। जोण करे दिदुगुच्छम चेदा सब्बेसिमेव धम्माणम सो खलु निविद्धि गिंछो सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो। है ना? तो नीचे वाली लाइन तो जैसे ऊपर थी वैसी की वैसी करीब करीब है। वहां पर था निकंखो चेदा सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो, और यहाँ दे दिया निविद्धि गिंछो सम्मा दिट्ठी मुणे दब्बो। सो खलु, खलु माने निश्चय से, पक्का ऐसा विचार करो। कैसा विचार करें? कि जो जीव सभी वस्तुओं के धर्मों में ग्लानि नहीं करता है, सभी वस्तुओं के धर्मों में, सभी वस्तुओं के धर्मों में सव्वेसिमेव धम्माणम का ये अर्थ पकड़ लेना, है ना? सभी वस्तुओं के धर्मों में माने उनके स्वभावों में ग्लानि नहीं करता है, वह अवश्य ही विचिकित्सा द्वीप दोष से रहित सम्यक दृष्टि मानने योग्य है। मुणे दब्बो, ऐसा मनन होना चाहिए, ऐसा विचार होना चाहिए, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। क्या ज्ञान होना चाहिए? किसी भी वस्तु में ग्लानि का भाव नहीं होना चाहिए। ये जो चीज को देख करके जो भाव आता है ना उसी के लिए ये कहा है? बहुत ही कृष्ण है, ये है वो। हमारी कोई भी चीज को देखे, ये लोग कोई सुनते नहीं है, ये लोग जानते नहीं है, ये लोग करते नहीं है, पैसा खा जाते हैं। ये सब जो आपके अंदर में ग्लानि का भाव बना हुआ है किसी भी वस्तु के प्रति, किसी भी घटना के प्रति, किसी भी जीवों के प्रति, तो इसी में समझो कि कहीं अपने यहाँ समदृष्टि नहीं है, समदृष्टि नहीं है। हाँ ये कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है। हाँ देखो भाई, जिसको आप फेंक देते हैं उसको भी कई लोग उठा करके उसमें से कूड़ा में से कुछ कुछ चुन करके और काम ले लेते हैं? खाली बोतलें आप जो फेंकते हो उनको भी लोग इकट्ठा करके बेचते हैं, तो उससे भी कमाई कर लेते हैं? कबाड़ बेचते हैं, उसको भी काम कर लेते हैं। आपके लिए वो घृणा की चीज हो सकती है, लेकिन किसी के लिए काम की भी हो सकती है। इसलिए आपको तो समदृष्टि, वस्तु के प्रति तो समदृष्टि रखनी पड़ेगी। और मुख्य रूप से जो निर्विकृत सांग होता है वो मुनियों को देख करके, मुनियों के शरीर को देख करके, माता जी के शरीर को देख करके, और त्यागी वृत्तियों के बारे में इस तरह का कोई विकल्प हो तो ऐसा नहीं आना चाहिए। कोई ग्लानि का भाव नहीं आना चाहिए, मन में किसी भी तरह का खेद वाला भाव नहीं बनना चाहिए, मलिनता नहीं होनी चाहिए, है ना? ये बात बहुत जरूरी है। कहें कैसी भी परिस्थितियां हो सकती है त्यागियों के प्रति। अरे भाई, त्याग लिया है, त्यागी बना है, संयमी बना है, मुनि बना है, हाँ आरिका बने हैं, चुलिका बने हैं, तो वो अपनी सब कुछ सोच समझ करके बने हैं। फिर भी तो कर्मों के उदय तो सबके आ ही रहे हैं, दुनिया की परिस्थितियां तो अपनी अपनी चली रही है, उसके अनुरूप उनका कोई परिणमन किसी प्रकार का भी होता है। तो आपके मन में कोई जो ग्लानि का भाव आया है तो समझ लो आपके तो निर्विचिकित्सा गुण नहीं है। इसलिए अपने सम्यक दर्शन को संभाल करना है, अन्य के बारे में नहीं सोचना है। अन्य का तो स्थितिकरण उपगुहन ही बताया जाएगा आगे के गाथाओं में, कि आप तो वहां उल्टा उसको ढकिए, स्थितिकरण कर सके तो करिए, लेकिन ग्लानि तो मत लाइए भावों में कम से कम। हाँ, नहीं तो निर्विकृत सा गुण आपका नहीं पलेगा। कोई घृणास्पद नहीं जग में पदार्थ, सारे सदा परिणमे निज में यथार्थ। ज्ञानी न ग्लान करते मुनि हो किसी से, धारे तृतीय द्रग अंग सभी रुचि से। तृतीय द्रग अंग कह करके क्या? तीसरा अंग, सम्यक दर्शन का तीसरा अंग। धारे तृतीय दृग अंग मानी निर्विकृत अंग, इन्होंने नाम नहीं लिख करके और तृतीय दृग अंग लिख दिया। तृतीय दृग अंग मानी असम्यक दर्शन का तीसरा अंग मानी निर्विचिकित्सा अंग। जोण करे दुगुच्छम, गुच्छम मानी
विचिकित्सा, विचिकित्सा का उल्टा निर्विचिकित्सा ऐसे होता है। कोई घृणास्पद नहीं जग में पदार्थ। इस लाइन को नोट करके रखो, इस लाइन को अपने मन में विचार करके रखो। कहीं भी किसी भी प्रकार का यदि घृणा का भाव कहीं बना है तो इस लाइन को याद करोगे, कोई घृणास्पद नहीं जग में पदार्थ, सारे सदा परिणमे निज में यथार्थ। ज्ञानी न ग्लान करते मुनि हो किसी से। जो ज्ञानी जब मुनि हो जाते हैं और ज्ञानी होते हैं तो वो किसी से भी ग्लान नहीं करते, अर्थात ग्लानि नहीं करते हैं। धारे तृतीय दृग अंग तभी रुचि से, खूब रुचि के साथ में तृतीय अंग मानी निर्विचिकित्सा अंग को पालन करते हैं। धारणा मानी पालन करना, उसी प्रकार से अपने आप को बना लेना, ये धारण करना कहता है। धारण, धारण का अर्थ ही होता है, हैं? वैसा ही अपने आप को बना लिया, इसको धारणा कहते हैं। उपवास करते हैं ना, तो पहले दिन धारणा करते हैं। धारणा करने का अर्थ क्या है? अपने आप को तैयार कर लिया, वैसा बना लिया कि कल तो अब है ही नहीं अपना 24 घंटा 36 घंटे का छुट्टी। ये धारणा बन गई, एक तरह से धारणा बन जाती है ना कोई चीज के लिए। हाँ भाई ऐसा ही है। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि कषाय यदि लंबी चल रही है तो समझ लो आपने कोई धारणा बना रखी है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में लोभ कषाय चल रही है, धारणा बनी हुई है आपकी। तभी तो जब मिला तो ज्यादा खुशी हुई, क्यों हुई? क्योंकि धारणा तब से चल रही थी। ये लोभ कषाय की वासना काल चल रहा है भैया, ऐसे विचार कर सकते हो आप, सोच लो ऐसा हो सकता है। इन सब बातों के चिंतन करने से खुद खुद को निकलने लगेगी कि अरे कहीं 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 यही तो कह रहे वासना काल, और क्या होता है? ये अनंता बुंदी है, इसीलिए इस प्रकार का वासना काल चला, यही छोड़ना है। आज से मैं इस प्रकार का विचार कर लूंगा कि अब कोई इस तरह की, न कोई लोभ कषाय से के लिए, न क्रोध कषाय के लिए, न किसी के लिए उसको आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा। तुरंत उसके लिए क्षमा भाव या सोच धर्म पालन करके और अपना धर्म ध्यान करूंगा। ये तो अपने को करना पड़ेगा, ये किए बिना अपना सम्यक दर्शन पुष्ट नहीं होता है। आज तो समय बहुत ज्यादा हो गया, आपने काफी लंबा लिया हुआ है। यदर्थ मात्रा पदिवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। वाणी के ज्ञानते सुधे लोकालोक सोवाणी मस्तक नमो सदा ते धो धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरा शरणागए सो भावे सुखैन। देव भजो अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशाम जिनवाणी माता की जय।